एक दिन बस स्टैंड पर एक माता-पिता से मिली। उनका उनका बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव है। किस कक्षा में पढ़ रहे हो पूछने पर बताया कि 3rd स्टैंडर्ड। ये पूछने पर कि उनके माता-पिता कहाँ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बोर्डिंग स्कूल लेके जा रहे हैं। ये पूछने पर कि इतने छोटे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में क्यों दाखिल कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि वो दोनों ही एम्प्लॉयड हैं। घर में बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं है। काम ख़त्म कर जब थक कर ऑफ़िस से 7 बजे घर जाते हैं तो बच्चा कहता है कि हमारे साथ टीवी देखो, हमसे बात करो, हमारे लेसन्स को देखो, हमें पढ़ने में हेल्प करो और बहुत तंग करता है। ये बहुत ही हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, इसलिए हम उसकी देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि इसे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा दें। क्या इस बच्चे के माता-पिता का लिया हुआ फ़ैसला उचित है? इन पेरेंट्स का लिया हुआ फैसला गलत है या सही है, इससे पहले मैं इनकी मनोस्थिति के बारे में बात करना चाहता हूं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इस समय मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। भगवान ने हमें कई तरह की जिम्मेदारियां दी हैं, अंग्रेजी में जिसे रोल भी कहते हैं। एक जिम्मेदारी जिसे हम पत्नी की जिम्मेदारी कह सकते हैं, माँ की बिल्कुल ज़िम्मेदारी ठीक, है। एक माँ की जिम्मेदारी, एक बहन की जिम्मेदारी, एक बहू की भी जिम्मेदारी कह सकते हैं। उसी तरह दफ्तर की भी एक जिम्मेदारी। इन सब जिम्मेदारियों को एक संतुलन में बनाए रखना ही बहुत बड़ा विषय होता है। कई अवसर आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते। जैसे कहिए कि आपका 1 साल का बच्चा या फिर आपके 90 साल के माता पिता बहुत दिनों तक आपके साथ नहीं रहेंगे। ये सब हमारी जिंदगी में एंजॉय करने वाले कुछ पल हैं। ये मैं बताते हुए उन्हें एडवाइस नहीं दे रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं, सामान्य रूप से सच्चाई बता रहा हूं। दोबारा उसी उम्र का वही बच्चा क्या उन्हें मिलेगा? क्या वो बच्चा सही ही कहा। रहेगा? दोबारा उसके बचपने से खेल पाएंगे? ये कहते हुए मुझे कई साल पहले पढ़ी हुई एक चिट्ठी की याद आ रही है। जंग चल रही थी, बैटलफील्ड। उस बैटलफील्ड में एक सिपाही, वो सिपाही मौत के मुंह में था। वो अपने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखता है, अपने दोस्त से कहकर उससे लिखवाता है। जब उस चिट्ठी को उसके पिता पढ़ रहे थे, इस चिट्ठी को पढ़ते वक्त वो वहां मर चुका था, उसके पिता नहीं जानते थे। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? मेरे आदरणीय पिताजी, क्या आपको याद है जब जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, मैंने आपको अपने स्कूल बुलाया था, आप आएंगे सोचा था मगर आप नहीं आए थे। एक अच्छी कविता मैंने लिखकर आपको पढ़कर सुनाई थी, आप उसकी सराहना करेंगे सोचा था मगर ऐसा नहीं हुआ। स्कूल डे का फंक्शन आया, मुझको बहुत सारे पुरस्कार मिलने थे, आपको बुलाया कि पापा आप देखिए, आपने कहा था कि आऊंगा मगर नहीं आए। हमारा स्पोर्ट्स डे का फंक्शन आया, मैंने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते, मेरी आंखें आपको ढूंढती रहीं कि आप आए होंगे, आऊंगा कहकर भी आप नहीं आए। एक कैंप फायर जिसे ऑर्गेनाइज करके हमारे फ्रेंड्स ने अपने अपने पेरेंट्स को बुलाया जो आए भी। मैंने भी आपको बुलाया था और सोचा था कि आप आएंगे भी मगर आप नहीं आए। देश ने मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए पुकारा, वापस आने के लिए आपने कहा, मगर इस बार मैं नहीं आया। ये सुनकर बहुत मैं दर्द बहुत भरा। भावुक हुआ। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं जानती हैं? एक फैमिली महज रिश्तों का बंधन नहीं है, इसमें भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, किसी कर्तव्य को निभाते समय उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को पाने में कई बाधाएं आ सकती हैं। किसी की शादी करनी है, पर्याप्त पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? उधार लेकर ही। उधार लेना पड़ेगा ना। उस तकलीफ को अपने मन में सहने के लिए मनोबल होना बहुत जरूरी है। तो इस माता-पिता का लिया हुआ फ़ैसला ये मुश्किल है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं उनके उन पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके परिवार की अंदरूनी स्थिति क्या है, ये हम नहीं जानते। नहीं जानते। लेकिन एक माँ होने के नाते, एक बाप होने के नाते उसकी शरारतों को हमें बर्दाश्त करना चाहिए, उसका आनंद लेना आनंद लेना चाहिए। चाहिए। आनंद कैसे लिया जाता है? उसका एक गुण है जिसका एक वर्ड है पैशन, अंग्रेजी में पैशन, PASSION, SSION। पैशन, जिसे हम कई भावनाओं का मेल भी कह सकते हैं।
मुझे कहते समय कई दिन पहले पतंजलि योग सूत्र में एक बहुत ही बढ़िया सा श्लोक मैंने पढ़ा था। उसका हिंदी रूपांतर मेरे पास है, आप भी लीजिए, प्लीज रीड दिस। तुम्हारे मन में उदय होने वाले विचारों और भावनाओं को प्राप्त करने का जब तुम प्रयास करते हो, तब तुम्हारे विचारों की सीमा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों को पीछे धकेलने वाली ताकतों पर विजय पाएगा। तुम्हारी जागृति चारों दिशाओं में फैलेगी। इस मनोबल से तुम अपने आप में एक नई, बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर जगत का आगाज करोगे। तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति, गुण और तेज दिमाग तुम्हें हमेशा आत्मा को समझने वाला बनाएगा। केवल इतना ही नहीं, तुमने सपने में भी कभी यह एहसास नहीं किया होगा कि तुम में कितना बड़ा इंसान छुपा है, उससे परिचित हो जाओगे। मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दिया जानती हैं? हम सिर्फ कारण बताते हैं। घर में देखने के लिए कोई नहीं है, मैं ऑफिस से लेट आती हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति मुझे काम करने पे मजबूर करती है, बोर्डिंग में बच्चों को रखने का ये एक कारण है। इन कारणों का हमें सामना करना चाहिए। एक उदाहरण और देता हूँ इसी विषय पर। महात्मा गांधी को ही ले लीजिए। महात्मा गांधी अपने बचपन में इतने धैर्यशाली नहीं थे, करेजियस नहीं थे। वो आके बहुत डरपोक थे। इस तरह का एक डरपोक माना जाने वाला इंसान अपने आत्मबल के सहारे फ्यूचर में एक बहुत बड़े महात्मा बने। उनके जमाने में सेल फोन था क्या? ईमेल था क्या? एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए टेलीफोन की सुविधा थी क्या? लिखने की आजादी थी क्या? बोलने की आजादी थी क्या? इन सब के ना होने के बावजूद उन्होंने अगर एक लक्ष्य लिया तो उसके लिए कितनी अड़चने आई होंगी। इसीलिए मैंने कहा था, तुम्हारे मन में उदय होने वाले विचारों और भावनाओं को प्राप्त करने के लिए जब तुम प्रयत्न करते हो तो एक ही एक जिम्मेदारी, हमें माँ बाप होने की जिम्मेदारी हमें पूरी तरह से निभानी होगी। जिम्मेदारी, एंजॉय द एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ। एक माँ की मिसाल ले लीजिए। उस जमाने की माताओं के बारे में सोचिए, उनके पास कौन सी धन दौलत थी। मैंने जहां तक मेरा सवाल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी माँ को ही अपना रोल मॉडल बनाया है। 8वीं तक ही पढ़ी थी वो, हम 8ों को पढ़ाया उन्होंने। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रुकावटें तो आएंगी ही। अतः मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि प्यार और ममता का एहसास हमें उसे निभाने से ही मिलता है। अगर उसे निभाने का हमारे पास वक्त नहीं है तो प्यार और ममता का एहसास नहीं होगा। इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल एक्ट, ऑब्लिगेशन। आजकल बहुत सारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, उनमें आपसे लगाव नहीं होता। आपको एक बात बताता हूं, ऐसे एक माँ बाप हमारे पास आए थे। उन्होंने भी वही कहा था कि हम इसे जाके बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, इसकी हरकतें हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। मैंने उनसे कहा, इसकी हरकतें ना बर्दाश्त करते हुए अगर आप इसे बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं तो आप जब 80 साल या 70 साल या 60 साल के होंगे तब आप दोनों को ये ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, क्योंकि कई सालों तक आपका आपस में लगाव नहीं रहेगा। लेकिन मैं उस केस के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भगवान द्वारा दी गई है। भगवान के द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को हमें कष्ट हो या नष्ट हो हमें निभाना ही है, ऐसा मन हमें बनाना चाहिए।